एक दो लेक्चर्स में देखा था कि हम पीएचपी की कोडिंग कैसे करते हैं, वेरिएबल्स क्या है और बाकी चीजें हमने देखी थी। आज हम प्रॉपर पीएचपी की टॉपिक की तरफ आते हैं। पीएचपी में जब हम काम करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम है फॉर्म क्रिएट करना। फॉर्म यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। जब भी आप यूजर से इनपुट लेते हैं तो आपको फॉर्म क्रिएट करना होगा। और फॉर्म बेसिकली पीएचपी का टैग नहीं है, एचटीएमएल टैग है। पेज आप पीएचपी का ही बनाओगे, लेकिन जो उसमें पीएचपी का टैग है ये आपने नहीं डालना। यहाँ पर मैं एक फाइल सेव की हुई है, इसको फाइल सेव कर ली है। इसके अंदर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। लेस देन के अंदर फॉर्म के अंदर सबसे पहला पैरामीटर है एक्शन। एक्शन ये होता है जिस पेज को वैल्यूज पास की जाती है। हमारे पास पीएचपी में प्रोग्रामिंग के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि पेज 1 पेज 2 को वैल्यू सेंड करेगा, पेज 2 उसको प्रोसेस करेगा। अगर आप पेज 1 से पेज 2 को वैल्यू सेंड कर रहे हैं तो एक्शन के अंदर हम उस पेज का नाम लिख लेंगे जो हमें जरूरत है, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं इसको नहीं लिख रहा, ये हम अपने गेट और पोस्ट के टॉपिक को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब। फिलहाल हमने सिर्फ फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। ये बल्कि एक छोटा सा फॉर्म बना के गेट या बल्कि पोस्ट मेथड आज देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, PHP ओके कर लिया और इस फाइल को भी सेव कर लिया। लोकेशन सेम रखी हुई है ना, डेस्कटॉप पे रखा है ना, डेस्कटॉप पे नहीं है सर, वो ई में खैर बस इसको सेव एज कर लेते हैं। लेक्चर 3 को मैं सेव एज करता हूँ और अच्छा PHP प्रोग्रामिंग एफ ड्राइव के अंदर बस इसी को सेव कर लेते हैं, लेक्चर 4 को। अच्छा और यहाँ पर मैंने लेक्चर 4 सेव कर लिया। लेक्चर 3 डेटा सेंड करेगा लेक्चर 4.php को, ये पेज का नाम आ गया, ठीक है। बाद में जब हम गेट या पोस्ट करेंगे वैल्यूज को तो बाद में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन आती है मेथड। हमारे पास वैल्यूज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे भेजने के लिए या फॉर्म अपने आप को ही वैल्यू सेंड करता है, ठीक है। बात बात ये होता है दूसरा बंदा ना हम खुद ही बाल फेंकते हैं, खुद ही कैच पकड़ते हैं ना पैसेज के लिए। तो ये समझ लें कि हम ट्राई और कैच, खुद ही बाल फेंकेगा पेज, खुद ही अपने आप को ही रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और खुद ही सेंड कर रहा है। हमारे पास दो मेथड्स हैं, गेट और पोस्ट। शुरू में हमारा पहला लेक्चर पोस्ट का मेथड होगा, बाद में इसकी डिटेल देखेंगे। दोनों मेथड्स का मकसद क्या है? वैल्यूज को सेंड करना फ्रॉम वन पेज टू अदर, या सेल्फ भी, एक पेज अपने आप को भी वैल्यू सेंड कर सकता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है नेम। नेम बेसिकली वो नाम होता है जो हम PHP के अंदर काम करते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वेरिएबल्स के, कंट्रोल्स के खास नाम होते हैं। मैं इसको माय फॉर्म नाम दे देता हूं और आखिर में फॉर्म का टैग क्लोज किया जाता है। अभी जो फॉर्म का टैग है इसके अंदर सबसे पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन करूंगा। आज के लेक्चर के अंदर मैं मुख्तलिफ कंट्रोल्स डिफाइन करूंगा। यहाँ पर आ गया सबसे पहला काम यूजर आईडी, और यूजर आईडी के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू txt नेम। ये वो नेम होगा
जो हम PHP के अंदर कॉल करेंगे। यस सर। फिर ऑप्शन होती है साइज। साइज क्या होता है? सर वो टेक्स्ट विजेट लेंथ नहीं लेंथ लेना है। टेक्स्ट बॉक्स में 30 साइज का मतलब है 30 कैरेक्टर्स के बराबर उसका साइज होगा। यस सर। लेकिन 30 बड़े कैरेक्टर आई लिखें, आई 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 तो छोटी जगह लेता है ना, पतला सा होता है, यस वो ज्यादा मिनट होगी। लेकिन एक प्रॉपर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, यस सर। ठीक है ना? इसमें आई शामिल नहीं है, पूरा कैरेक्टर बी सी डी ई इस तरह के जो कैरेक्टर हैं, ठीक है। फिर है मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 50। मैक्स लेंथ 50 मतलब है मैक्सिमम हम 50 कैरेक्टर इसमें लिख सकेंगे, 50 कैरेक्टर से ऊपर बाउंड हो जाएगा ये। और फिर बी आर ब्रेक नेक्स्ट टाइम के लिए। फिर उसके बाद आ गया पासवर्ड। इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू txt पास, साइज इसमें भी है 30 और मैक्स लेंथ भी इसमें भी है, ये मैं 30 कर लेता हूँ। और फिर बी आर ब्रेक। यस सर। ये दो हमारे पास क्या आ गए? सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्सेस। लेकिन डिफरेंस क्या है? पासवर्ड नजर नहीं आता जबकि टेक्स्ट बॉक्स नजर आता है। इसके अलावा पासवर्ड का पेज जो होता है वो पोस्ट होने के बाद एम्प्टी हो जाता है, जबकि टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट होता है वो एम्प्टी नहीं होता, वो रहता है। आप जब बैक करते हो तो वो ब्राउजर के अंदर वापस आ जाता है। इसके बाद यहां पर है एड्रेस। एड्रेस के लिए यूज होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया पेयर टैग है, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कैरेक्टर्स के हिसाब से होता है और नंबर ऑफ रो लाइनों के हिसाब से। और फिर स्लैश टेक्स्ट एरिया को क्लोज भी किया जाता है और इसके बाद बी आर ले लेते हैं नेक्स्ट टाइम के। फिर उसके बाद मैं यूज करता हूं यहाँ पे जेंडर। जेंडर के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू RD1 और वैल्यू इज इक्वल टू मेल और इधर भी मेल। ये पूरा लिखता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। और एक पहले से सिलेक्टेड होना चाहिए। चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड, ये बताता हूं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। रेडियो क्या है? रेडियो बटन बनाएगा। नेम इज इक्वल टू RD1, नेम आ गया। इसका नाम और इस रेडियो बटन का नाम एक जैसा है क्योंकि ये एक ग्रुप के अंदर है, ये एक कंट्रोल है। यस सर। वैल्यू जो बैक एंड पे होती है, हम जब मेल या फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो डेटाबेस में जरूरी नहीं है कि मेल या फीमेल ही जाए, वो सिर्फ लेबल है। यस सर। असल चीज क्या है? वो है वैल्यू जो हमने इधर लिखी है, मेल या फीमेल। और उसके बाद चेक्ड इज इक्वल टू चेक, मेल की ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड होगी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और इनके आगे ये जो मैंने मेल और फीमेल लिखा हुआ, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी। हेलो ना, मैं सेंटर च फिलहाल वो आने पे जुड़ने ना किधर थे, बस मैं भी तकरीबन थोड़ी देर तक आना, 15 मिनट तक। अच्छा चल सही, गड्डिए बोलो। अच्छा चल सही। और उसके बाद यहाँ पर BR का टैग आ गया, ब्रेक, नेक्स्ट टाइप पे जाने के लिए। फिर इसके बाद मैं यूज करता हूं इसमें सिलेक्ट ऑप्शन को। सिलेक्ट यूज होता है ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। यहां पर मैं रखता हूं कोर्स, कोर्स के अंदर सिलेक्ट, नेम इज इक्वल टू CRS, कोर्स आ गया। और उसके बाद ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर वैल्यू C++। और ये क्या चीज है? C++, ये वैल्यू है और ये टेक्स्ट टू डिस्प्ले है। एक टेक्स्ट नजर आता है और दूसरा पहले से पढ़ा होता है। फिर ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू PHP और इधर भी PHP और
इधर ये होगा सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड। तो ये क्या करेगा, PHP को सिलेक्टेड रखेगा। बाय डिफॉल्ट पहला कंट्रोल सिलेक्टेड होता है, लेकिन ये हमारा पहला कंट्रोल सिलेक्टेड नहीं रखेगा, दूसरा रखेगा। ये देख लें, पहला ऊपर है। और इसके बाद फिर BR ब्रेक करके फिर हमारे पास है फैसिलिटीज। सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू FAC फैसिलिटीज के लिए, और उसके बाद ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर वैल्यू इज इक्वल टू हॉस्टल, और इधर भी हॉस्टल। इधर मैं डालता हूं ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर वैल्यू इज इक्वल टू मेस, और इधर भी मेस चार्जेस के लिए। फिर उसके बाद इधर भी ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर वैल्यू इज इक्वल टू इंटरनेट। ठीक है, आजकल तो लाजमी है हॉस्टल में, और इंटरनेट। लेकिन अब ये जो फैसिलिटी है इसको मैं बनाना चाहता हूँ लिस्ट बॉक्स के अंदर। लिस्ट बॉक्स में होता है, हम मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन होती है मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल, और रोज ना साइज इज इक्वल टू 3। साइज 3 का मतलब 3 लाइनें नजर आएंगी, बाकी स्क्रॉल हो जाएंगी। और मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल मतलब कि ये लिस्ट बॉक्स होगी, मल्टीपल सिलेक्शंस अवेलेबल होगी। अब ये देखें, हॉस्टल, मेस या इंटरनेट कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ सिलेक्शन कर सकते हैं, मोर देन वन भी। और फिर BR ब्रेक, इसके लिए हमारे, इसके बाद हमारे पास होता है रेडियो बटन ना। रेडियो बटन हमने कर लिया है। फाइल अपलोड, पिक्चर, इनपुट, टाइप इज इक्वल टू ना, इसके लिए टाइप इज इक्वल टू फाइल। ठीक है, ये फाइल अपलोडर बना देगा। और वैल्यू ना, वैल्यू तो नहीं, नेम इज इक्वल टू IMG इमेज, और फिर BR ब्रेक। तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, साथ ब्राउज का बटन आ गया, फाइल अपलोड कंट्रोल इसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद इनपुट, टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, वैल्यू इज इक्वल टू एग्री, और आगे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ आई एग्री, और फिर BR ब्रेक। ये क्या करेगा, फाइल अपलोड के बाद एक चेक बॉक्स बना देगा जिससे हम एग्री या अनएग्री कर सकते हैं। बाकी कंट्रोल्स हमारे पास ये ऊपर से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी। इसके बाद फिर मैं यूज करता हूँ नेक्स्ट ईमेल वगैरह, वो सारे सेम है। ठीक है, टेक्स्ट मतलब हम एक कंट्रोल ले रहे हैं सिर्फ। इनपुट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट। जब आप टाइप सबमिट करते हो, ये बेसिकली एक बटन बनाएगा, और ये बटन कौन सा होगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो वैल्यू जो है वो ट्रांसफर होती है, पोस्ट होती है। वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट रिकॉर्ड। अगर आप नहीं डालेंगे, कुछ ना लिखें, तो सबमिट लिखा होता है। और फिर इनपुट, टाइप इज इक्वल टू रीसेट, और वैल्यू इज इक्वल टू क्लियर फॉर्म, और फॉर्म को ये क्लियर कर देगा। बगैर किसी कोडिंग के जो भी आपने काम किया हुआ होता है, रीसेट खाली कर देता है उसको। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गेट और पोस्ट दोनों हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि गेट क्या था, पोस्ट क्या था, फॉर्म यही वाला यूज करेंगे। ठीक है ना सर? जी सर ये टेक्स्ट जो टेक्स्ट एरिया है जी जी सर, ये तो इस तरह नहीं आएगा। ये ब्राउजर पे डिपेंड करता है। आप अगर इसको गूगल क्रोम में चलाते हो, गूगल क्रोम में देखिएगा कि टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ बटन बना होता है ब्राउज का। ये ब्राउजर डिपेंडेंट चीज है। अब ये देखें, पिक्चर चूज फाइल, नो फाइल चूज। इंटरनेट एक्सप्लोरर में टेक्स्ट बॉक्स होता है और साथ बटन होता है, चूज फाइल, सम फाइल चूज कर ली कोई भी,
तो देखिए आप वो नाम आ गया। तो ये ये browser। ब्राउजर डिपेंडेंट चीज है ये वाली, जो ब्राउज का बटन है ना, सही है।